अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका तबीब, आपका मुआलिज हकीम अली असगर, और वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल नेचुरल इलाज में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैर आफियत से होंगे और मेरे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके इंशाअल्लाह ख़ुद भी फ़ायदा उठा रहे होंगे और दोस्तों अहबाब को भी फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम किसी आम बीमारी के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो निहायत ही अहम है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखना है और समझना भी है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज हम जिस बीमारी के ऊपर बात करेंगे ये एक ऐसी बीमारी है जो वर्ल्ड क्लास मसला बन चुका है। जिसको भी देखो वह इस बीमारी का रोना रोता है, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा। भाइयों, थंबनेल देख करके ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूं। आज मेरे भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिनसी कमज़ोरी, सेक्सुअल वीकनेस, नामर्दी, कुव्वत बाह की कमज़ोरी। जो भी अल्फाज ले लें, सारी एक ही चीज़ की तरफ निशानदेही करती है। एक मर्द की ज़िंदगी के लिए उसके अंदर मर्दाना ताकत का होना ज़रूरी है, ख़ास तौर से जबकि वो शादीशुदा हो। गैर शादीशुदाओं के लिए भी ज़रूरी है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि गैर शादीशुदाओं के लिए ज़रूरत नहीं है। नहीं, गैर शादीशुदाओं के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन चूँकि गैर शादीशुदाओं को हक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए जो है उनके पास कोई महल नहीं होता, इसलिए उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो शादीशुदा हज़रात होते हैं उनके लिए जो है ये बहुत अहम चीज़ है। उनको जो है चूँकि ये फ़र्ज़ अदा करना होता है, इसलिए उनको इस बात की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मेरे भाइयों, सबसे पहले हम ये बात समझ लें कि ये कमज़ोरी होती क्यों है और किस किस नब्ज़ में, किस किस मिजाज में ये कमज़ोरी सामने आती है। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने पहले ही वाज़े कर दिया था कि मिजाज 3 किस्म के होते हैं: बलगमी यानी असाबी, उज़लाती यानी तेज़ाबी एसिडिक, नंबर 3 गुद्दी यानी गर्मी सफरावी। मेरे भाइयों, बलगमी मिजाज में यानी असाबी रतूबात का जब गलबा होता है, इसमें आदमी तकरीबन नामर्द ही हो जाता है। इसमें ना तो स्टैंडिंग होती है, तनाव भी नहीं आता, सख्ती भी नहीं आती और टाइमिंग भी इसमें नहीं होती। सफ़ेद रतूबात का इखराज होता है, जिरियान मनी होती है, वो तकरीबन नामर्द होता है, वो बीवी के काबिल नहीं रहता। नंबर 2 गुद्दी यानी गर्मी की वजह से भी इंसान नामर्द हो जाता है। अगर गर्मी की ज्यादती है तो उसमें भी इंसान नामर्द हो जाता है, लेकिन इसमें जो है मुकम्मल तौर पे नामर्द नहीं होता। अलबत्ता इसमें जो है थोड़ी बहुत सख्ती आती है, तनाव आता है, स्टैंडिंग होती है, लेकिन यह है कि वो देर पा नहीं रहती, ज़्यादा देर तक नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाती है। सूरत इंजाल का मसला, टाइमिंग की कमी का मसला इसमें भी सामने आता है। लेकिन ये जो उजलाती है, एसिडिक मिजाज है ना, इसमें इंसान कभी भी नामर्द नहीं होता। हाँ, अगर ये गैर तबीई हो जाए तो वीकनेस तो होती है, इसमें भी आती है, कमजोरियां इसमें भी बहुत सारी सामने आती है, लेकिन इंसान इसमें नामर्द नहीं होता, क्योंकि एक मर्द का जो असल मिजाज है वो उजलाती यानी एसिडिक ही होना चाहिए, लेकिन गैर तबीई ना हो। मेरे भाइयों, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, मैसेजेस किए और रिक्वेस्ट करी कि भाई आप जो है इन चीज़ों के ऊपर भी वीडियोस बनाएं, क्योंकि आज ये मेरी पहली वीडियो है इस मामले के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, इस मौजू के ऊपर। मेरे भाइयों, आज मैंने आपके सामने मोटी मोटी बातें रख दी कि ये वीकनेस जो है क्यों आती है, किस तरह की चीज़ें। अब अगर एक बंदा सिर्फ ठंडी चीज़ें ही इस्तेमाल करता है तो जाहिर सी बात है कि उसका मिजाज जो है बलगमी यानी असाबी बन जाएगा और उसके अंदर जो है सेक्सुअल वीकनेस का होना ज़रूरी होगा। अब एक बंदा गर्मी वाली चीज़ें ही इस्तेमाल करता है, सिर्फ गर्मी वाली चीज़ें इस्तेमाल करता है, तो उसके अंदर भी जो है सेक्सुअल वीकनेस होना ज़रूरी है, जिनसी कमज़ोरी का सामने आना उसके अंदर भी ज़रूरी है। अब एक बंदा सिर्फ उजलाती यानी खुश्की वाली चीज़ों का इस्तेमाल करता है, तो उसके अंदर भी ज़रूरी है कि वो कमज़ोर होगा किसी ना किसी दर्जे में। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने ग़िज़ा को, अपने खान पान को मिली जुली रखें। ऐसा नहीं है कि अगर हम लस्सी पी रहे हैं तो पी रहे हैं, नहीं।
हमें जो है लस्सी अगर पी रहे हैं तो हमें दूध का भी इस्तेमाल करना चाहिए, हमें घी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, हमें मक्खन का भी इस्तेमाल करना चाहिए, हमें गोश्त का भी इस्तेमाल करना चाहिए, अंडों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो है 3 मौसम बनाए हैं। लोग कहते 4 नहीं, असल 4 नहीं है, 3 ही मौसम होते हैं। 3 मौसम होते हैं, हर मौसम में अलग अलग किस्म के मिजाज सामने आते हैं और अल्लाह पाक ने जो है अलग अलग मौसमों के लिए अलग अलग ग़िज़ाएं और फल भी जो है पैदा किए हैं। हम हर मौसम में हर तरह के फल का इस्तेमाल करें, उस तरह की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह दवाइयों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि आज के डेट में हमारे यहाँ जो है खाने पीने का कोई कायदा कानून नहीं रहा, जिस वक्त जिस तरह की चीज़ें सामने आ गई हम इस्तेमाल कर जाते हैं और इस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। और जब हमारे सामने कमज़ोरी होती है, कमज़ोरी का हमारा सामना होता है, तो फिर हम हिम्मत हार जाते हैं, हकीमों के चक्कर लगाते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, लाखों रुपए तक लुटा देते हैं, अपना जेब भी जाता है, अपनी इज्जत भी जाती है। और जो इस बीमारी में मुब्तला है वो खुदकुशी तक को तरजीह देते हैं। बीवी के सामने शर्मिंदा होने से बेहतर है कि वो खुदकुशी कर लें। मेरे सामने ऐसे भी मरीज आए हैं कि जो ये कहते हैं कि हकीम साहब हमारा इलाज कर दो वरना हम खुदकुशी कर लेंगे। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और वाज़े कर दूं, इंसान के अंदर कोई भी अगर बीमारी होती है ना, मसलन जैसे कि बवासीर है, गैस है, अल्सर है या पथरी है, कोई भी बीमारी ले लीजिए आप, उसमें एक ही जो है ना, एक ही ऑर्गन बीमार होता है, उसका एक ही आज़ू रईस बीमार होता है। या तो दिल बीमार होगा या दिमाग बीमार होगा या जिगर बीमार होगा। इन 3 में से कोई एक ही के अंदर जो है ना वीकनेस होती है, जिसकी वजह से वो बंदा बीमार होता है और हमें उसी का इलाज करना होता है। लेकिन ये जो जिनसी कमजोरी है, कुव्वत बाह की कमजोरी है, नामर्दी वाली बात होती है, सेक्सुअल वीकनेस की बात होती है, यहाँ जो है इस बंदे के अंदर तीनों अज़्वे रईस, तीनों ऑर्गन के अंदर खराबी होती है। इसलिए इसका इलाज करना भी उतना ही टेढ़ा मसला है। यह आम आदमी की बस की बात नहीं है। आज जो हर कोई जहां भी देखिए ये नामर्दी के पोस्टर लगे हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हजारों डॉक्टर, हजारों हकीम, हजारों वैद्य जो है इस बीमारी का जो है इलाज करते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं, दावे के साथ करते हैं, लेकिन मरीज उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। वजह यह है कि मर्ज को समझा नहीं गया। बस एक दवा तैयार करते हैं, उसके बाद कह देते हैं कि ये जिरियान के लिए भी है, यानी धात के लिए भी है यही दवा नाइट फेल के लिए भी है, यानी एहतलाम के लिए भी है यही दवा, जो है आपको काम करेगा, क्या कहते हैं, सूरत इंजाल के लिए भी यही दवा आपको काम करेगा, टाइमिंग के लिए भी यही दवा आपके अंदर ताकत भी पैदा करेगी। मेरे भाइयों, बात समझने की है। अगर एक ही दवा जिरियान के लिए भी काम करे, एहतलाम के लिए भी काम करे, टाइमिंग के लिए भी काम करे, सूरत इंजाल के लिए भी काम करे, तो इन तीनों बीमारियों को एक ही नाम क्यों दिया गया है? तीनों बीमारियों को एक ही नाम दिया गया। तीनों बीमारियों का अलग अलग नाम क्यों है? तीनों को एक ही नाम देना चाहिए था। अगर ये तीनों का इलाज एक ही दवा से कर देंगे आप, तो मेरे भाइयों ये बात हमेशा याद रखना, बिल्कुल कायदे के तौर पे, उसूल और ज़ाब्ते, कायदे कानून के तौर पे ये बात याद रखना कि कोई भी बीमारी, कोई भी दवा दुनिया में ऐसी नहीं है कि वो अकेले सारी बीमारियों का इलाज कर दे। नहीं है, कोई दवा ऐसी नहीं है, क्योंकि दवा के अंदर एक ही मिजाज पाया जाता है, वो एक ही बीमारी को ठीक कर सकती है। कोई भी दवा हो दुनिया में, वो दूसरे मिजाज की बीमारी को ठीक नहीं कर सकती है। ये बात मैं आगे चल के भी बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया है। तो सामने वाले मरीज के अंदर ये देखना होता है कि उसकी कमजोरी कहाँ आई है। आया उसके अंदर बलगम की ज्यादती है, एसिड की ज्यादती है, या गर्मी की ज्यादती है? जिस चीज की ज्यादती है उसको कम करना होता है और जिस चीज की कमी होती है उसको ज्यादा करना होता है। यह है तरीका इलाज। हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी नामर्दी या जिनसी कमजोरी या एहतिलाम का मरीज आ जाए, सूरत इंजाल का यानी टाइमिंग की कमी का मसला लेकर के आ जाए, तो उसको एक ही किस्म की दवाएं दे देते हैं, यानी मनी को गाढ़ा करने वाली, सीमन को गाढ़ा करने वाली दवाइयां दे देते हैं। बाज मरतबा उसकी बीमारी और बढ़ जाती है। मेरे भाइयों, हर जगह एक ही इलाज नहीं होता। पहले मर्ज को समझना चाहिए, मरीज का मिजाज देखना चाहिए, उसके बाद इलाज करना चाहिए। आज जो नुस्खा हम लेकर के आए हैं वो दोस्तों के इसरार पे कि हकीम साहब ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है और शादीशुदाओं के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ बताएं जिससे जो है उनको मतलब जो है थोड़ी बहुत राहत मिले। मेरे भाइयों, आज जो नुस्खा हम लेकर के आए हैं, ये बात याद रखना कि ये गैर शादीशुदाओं के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये निहायत ही पावरफुल और ताकतवर नुस्खा है। तो मुमकिन है कि फिर वो अगर इस्तेमाल कर ले और उनके पास जो है महल्ले इस्तेमाल ना हो, तो फिर वो जो है इधर उधर मुंह मारेंगे, और मैं इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझता। ठीक है, तो ये शादीशुदाओं के लिए है, ठीक है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो।
किसी भी उम्र में हो, अगर वो शादीशुदा है तो वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह उसके तमाम परेशानियों का हल होगा, क्योंकि शादीशुदाओं में ज़्यादातर जो है सेक्सुअल वीकनेस और ताकत स्टैंडिंग का मसला होता है और टाइमिंग का मसला होता है। शादीशुदाओं में धात यानी जिरियान का मसला नहीं देखा जाता, और एहतिलाम का भी यानी नाइटफॉल का भी मसला उनके साथ नहीं होता है। उनके साथ जो मसला होता है वो होता है ताकत की कमी का और टाइमिंग का। मेरे भाइयों, ये नुस्खा जो है मिजाज के एतबार से गर्म खुश्क होता है। गर्म खुश्क है, मनी को भी गाढ़ा करेगी, ताकत भी पैदा करेगी, गर्मी पैदा करेगी इंसान के अंदर, सर्दी का एहसास नहीं होने देगी। ये नुस्खा सर्दी का एहसास नहीं होने देती है। और सूरत इंजाल यानी जिसको हम कहते हैं कि टाइमिंग की कमी, जो भाई हमेशा टाइमिंग का रोना रोते हैं ना, उनके लिए ये नुस्खा एक तोहफा है, आब हयात है। मैं ये अपनी ज़िंदगी का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ। ये तकरीबन 200 साल से ज़्यादा अरसे से जो है हिंदुस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, और बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किलों के बाद ये नुस्खा मुझे हासिल हुआ है। हकीम लोग जो है इसी नुस्खे को बना करके मुख्तलिफ नामों से अपने मतब से फ़रोख्त करते हैं, और लाखों बल्कि लाख से भी ज़्यादा कमाते हैं। आज यही नुस्खा हम आपके सामने रख रहे हैं, बल्कि ये समझ लीजिए कि जिगर का टुकड़ा आपके सामने हम जो है पेश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आते हैं चीज़ों की तरफ कि क्या क्या चीज़ आपको लेनी है इस नुस्खे के लिए। सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है ये अक्र करहा। ये अक्र करहा जो है, ये मेरे पास सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में है। मैं इसके बारे में अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि इसकी असल क्या है, इसकी नकल क्या है, क्योंकि इस दवा के लिए जो है ना, ये असल में ईरान से आती है, और यहाँ जो है इसकी बहुत सारी जो है ना क्वालिटीज़ हैं, और अक्सर जो है नकली होती है। नकली तो फिर नकली है भाई, उसका तो कोई फ़ायदा होना नहीं। तो जो असली है वो काफ़ी महंगी भी होती है, 250 रुपये तक तोला भी होती है। 10 ग्राम की कीमत ही 250 रुपये है। तो जो असली होती है वो लेना है हमें, ठीक है। मैं इसके ऊपर जो है इसकी असल शक्ल में भी मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं जो है मतलब मुफरत जड़ी बूटियों की पहचान का भी एक सिलसिला शुरू करूंगा इंशाल्लाह जल्दी ही। तो ये लेना है आपको 34, मतलब ये समझ लीजिए 3.5 तोला, मतलब 35 ग्राम आपको अक्र करहा चाहिए। उसका सुफू पाउडर चाहिए। दूसरी चीज़ जो है हमारे सामने ये है, ये भी पाउडर फॉर्म में है, ये है जायफल। जायफल तो आप जानते ही होंगे, ये जो मसाले में या पुलाव वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, ये जायफल। इसकी क्वांटिटी भी हमें रखनी है 35 ग्राम, यानी 3.5 तोला। ये तीसरी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, ये भी पाउडर फॉर्म में है, ये है सूंठ, सूखा अदरक, जिसको जंजबील कहते हैं। ये भी हमें चाहिए 35 ग्राम। और ये जो चौथी चीज़ देख रहे हैं, ये तो आप देख करके ही समझ गए होंगे, ये है अंडे की जर्दी, देसी अंडे की जर्दी। ये आपको लेनी है 20 अदद। ये आपको 20 अदद लेनी है। ये तो पूरा नुस्खा बताया मैंने आपको, और आज मैं आपके सामने जो है ये लाइव बना करके दिखाऊंगा अभी कि माजून बनता कैसे है। मेरे भाइयों, ये इस तरह की चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे कि ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें कहीं नहीं मिली है जो इस तरह से साफ अंदाज में बता करके सामने बनाने का तरीका भी बता दे आपको, ठीक है। तो आइए हम आपको जो है आपके सामने जो है लाइव बना करके दिखाते हैं कि इस माजून को बनाने का तरीका क्या रहेगा। मैंने आपको इस्तेमाल करने का भी तरीका बताऊँगा मैं इंशाल्लाह फिर आपको, कि इसमें से हम जो है 1 चुटकी इसकी ले लिए, और थोड़ी जो है हमने सौंठ डाल दी, और थोड़ा ही हमने अक़र करहा डाल दिया। ये एक खुराक के बकदर मैं बना रहा हूँ, और इसमें हम डालेंगे माजून बनाने के लिए शहद। ये शहद देख रहे हैं आप, ये असली शहद आपको लेनी है। इस माजून में असली शहद डलती है, ठीक है। इसके लिए आपको असली शहद का भी इंतज़ाम करना होगा। ये देख लीजिए, हमने शहद डाल दी इसमें, ठीक है। हाँ, अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए, अब हम इसको मिक्स करेंगे, और ये एक तरह का हलवा बन जाएगा, माजून बन जाएगा हमारे सामने। आपको शहद की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। ये सारी चीज़ें जब आप ले लेंगे, मतलब दवाइयाँ 35 ग्राम यानी 3.5 तोले, तो आपको शहद जो है इसमें रखनी है दवाइयों के 3 गुना मिक़दार में आपको जो है ये शहद की क्वांटिटी रखनी होगी। और ये सारी दवाइयाँ बारीक करके जब आप मिला देंगे उसमें, तो फिर ये जो है माजून आपके सामने बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये दवा हम ऑर्डर के तौर पे भी तैयार करते हैं, तो उसमें हम मरीज़ के
एज और क्या कहते हैं कि उसके वीकनेस के एतबार से इसमें जो है कुछ भस्म वगैरह भी डालते हैं, लेकिन आपको भस्म वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक माहिर उस हकीम का ही काम है कि उसमें भस्म वगैरह डाले। ठीक है, हम इसमें जो है कभी सोने का भस्म या फिर क्या कहते हैं कि अबरक का भस्म भी डालते हैं, कभी फौलाद भी डालते हैं इसमें, कभी शिंगरफ भी डालते हैं। तो आपको जो है इस तरह की चीज़ें नहीं डालनी है। देखिए ये मैंने बना लिया, मैं आपके सामने ये जो है खा करके भी दिखा रहा हूँ। जायका बहुत अच्छा है, बिल्कुल हलवे की तरह लगेगा आपको। ठीक है, और इंशाल्लाह आप इसको बनाइए, मुझे दुआएं देंगे। लेकिन मैं एक बात फिर से कह रहा हूं कि शादीशुदा जो है वही इसको बनाएं, क्योंकि गैर शादीशुदा फिर जो है वो उसका ब्रेक फेल हो जाएगा, फिर वो पता नहीं क्या क्या करते फिरेंगे, इधर उधर मुंह मारते फिरेंगे। मैं इस बात को मुनासिब नहीं समझता हूँ। ठीक है, मैं इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेना चाहता हूँ। अगर कोई गैर शादीशुदा इसको इस्तेमाल करता है तो वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। मैं उसकी हरकतों को जो है अपने सर नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं भाइयों इसके बारे में आपको बताऊं, मैंने एक 19 साला जवान को मैंने ये इस्तेमाल करवाया था। नई शादी हुई थी, उसने आकर के मुझसे शिकायत की अपनी कमज़ोरी के बारे में, तो मैंने उसे यही नुस्खा बना करके दिया था। कोई भस्म वगैरह भी नहीं डाला था, क्योंकि उम्र उसकी कम थी। 1 महीने के बाद जब वो आया मेरे पास तो कहने लगा हकीम साहब कि मैं जब तक दिन में कम से कम 3 मरतबा बीवी से कुर्बत नहीं कर लेता हूं, मुझे चैन नहीं मिलता। इतनी ताकत उसकी बढ़ गई थी इसके इस्तेमाल से। आखिरकार मजबूर होकर के, क्योंकि बेचारा बहुत कमज़ोर हो गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये दवा अपनी ताकत दिखाए बिना नहीं छोड़ेगी आपको। ठीक है, तो वो थोड़ा उसको अंदर जो है मतलब वो दुबला भी हो गया था। फिर मैंने जो है उसकी शहवत कम करने की दवा दी। फिर मैंने उसे जो है मैंने शहवत कम करने की दवाई दी। उसके बाद जो है इसकी क्वांटिटी मैंने उसकी कम करवा दी। तो मेरे भाइयों आप इसको बनाएं, इस्तेमाल कीजिए और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के लुत्फ़ उठाइए और अपने भाई को दुआ में याद रखिए। मेरे भाइयों आपसे एक दरख्वास्त है, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसको जो है ना तो शेयर करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। यार मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ और ये समझ लो अपने जिगर का टुकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, जो मैंने 20 साल तक धक्के खा करके जो है इकट्ठे किए हैं, उस्तादों के जूते सीधे करके मैंने इकट्ठा किए हैं। आपके सामने में मैं आपकी मोहब्बत में सवाब की नीयत से फ्री में आपको दे रहा हूँ। इसलिए आपका भी जो है हक़ बनता है कि आप जो है इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी गरीब, किसी परेशान आदमी के पास अगर ये पहुँच जाए तो उसका भी भला हो जाएगा, उसकी दुआओं में आपका भी हिस्सा होगा और आपका भी काम बन जाएगा और उसका भी काम बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे और जो बातें समझने से रह गई है आप उसको कौन दिए गए नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। और अगर ये दवा हमसे मंगवानी है तो भी रब्ता कर सकते हैं, हम ऑर्डर के तौर पे ही ये दवा तैयार करते हैं। ठीक है, आपका छोटा भाई हकीम अली असगर।